ऐसे लग रहा है आपको कि भाई जब ये आपने इस केस को स्टडी किया, स्टडी करते करते जब इन लोग ने मतलब एक किस्म से हम चीटिंग बोल सकते हैं, चीटिंग करके उन्होंने जिन्होंने अभी अपने नाम पे ट्रस्ट, डमी ट्रस्ट बना के उन्होंने जो पेपर्स पुटअप किए, जो अपने नाम पे करवाया, उनके पीछे कोई ना कोई तो नेता रहा होगा। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. क्या आप अपने व्यवसायिक सपनों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? क्रिस्टल फाइनेंस के बिजनेस लोन्स में वो सब कुछ है जो आपको वहां पहुंचने में मदद के लिए चाहिए। इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ सिर्फ अपनी बैंकिंग स्टेटमेंट पर पाइए 35 लाख तक का बिजनेस लोन। इस बैंकिंग लोन के लिए आपको सिर्फ चाहिए अपनी बैंकिंग टर्नओवर। सो आज ही कांटेक्ट कीजिए बिजनेस लोन के लिए। क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी। आई लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट सोडी मैडम के साथ। एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि सोडी मैडम के हाथ लगी है। उन्होंने काफ़ी कड़क मेहनत की और यानी इस विषय को उठा के कोर्ट तक जाना और पूरा करस्पॉन्डिंग करना, और इनको इनकी जो जीत है वो हासिल हुई। उल्लासनगर शहर के अंदर गुरु गोबिंद सिंह हिंदी हाई स्कूल फॉलो लाइन के परिसर में आता है। वहाँ पर कुछ ट्रस्टियों ने कुछ वहाँ पर गोलमाल करके और उस ट्रस्ट को गैर कानूनी तरीके से अपने नाम पे करवाया। जो सोडी मैडम उस ट्रस्ट को वापस जो सही उनके हकदार है उनके पास ले गई, उनके हाथ सबूत किया। आइए आज बात करते हैं सोडी मैडम की, ये आपका जो जर्नी आपकी जो रही है वो कैसी रही और कैसे शुरुआत हुई इस चीज़ की? ये मेरे पास आए थे जो एक्चुअली जिन ट्रस्टी थे जिनसे ये लिया गया था, छीना गया था उनका हक, उनके सेक्रेटरी आई थी, परविंदर कौर जी है। उन्होंने आके रिक्वेस्ट किया, बताया मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ है। उनके जो ट्रस्ट में जो ट्रेजरर थे या उन्होंने अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके और बाकी 2-3 जनों के साथ मिलके पूरे पेपर्स फॉर्ज करके और वहाँ पे ट्रस्ट में अपना नाम चेंज करवाया चैरिटी कमिश्नर में। ओके। या पूरा उनको मिस रिप्रेजेंट किया चैरिटी कमिश्नर को। ट्रस्ट का नाम है उल्लासनगर टीचर्स एसोसिएशन, जिसके अंडर में ये स्कूल चलता है। ओके। या तो फिर हम लोग मतलब कैसा उसके लिए फिर आगे प्रोसीजर चालू किया हम लोगों ने। ओके। फिर वो कैसे वो प्रोसीजर हुआ, कैसे वो आपके नाम पर वापस वो जो असली जो उनके जो हकदार है उनको मिली? हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे पूरा पेपर्स का इंस्पेक्शन किया, डीवाईसीसी के यहाँ पे थाना में गए थे, पेपर्स का इंस्पेक्शन किया। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिले, जो फॉर्जरी किया था उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, वहाँ से निकाले सब पेपर्स, और उनको हम लोगों ने चैलेंज किया था वर्ली में। चैरिटी कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र है वहाँ पे ऑफिस में, वहाँ पे हम लोगों ने चैलेंज किया, रिवीजन फाइल की, वहाँ पे हम लोगों ने फाइट किया और वो एप्लीकेशन वहाँ पे हम लोगों ने चलाई और डॉक्यूमेंट सब दिखाया कि कैसे कैसे उन्होंने पूरा फौज के डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और अपने नाम पे कैसे उन्होंने किया है ट्रस्ट को। तो बाद में फिर चैरिटेबल ट्रस्ट ने मान के उनके जो ओरिजिनल जो हकदार उनको उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया? ट्रांसफ़र नहीं किया है क्योंकि ट्रांसफ़र करने के लिए वो एक्चुअली उनका टेन्योर खत्म हो गया एज अ ट्रस्टी। तो एज पर दैट इलेक्शन एंड वो प्रोसीजर है। बट जो इन्होंने अपने नाम पे किया था, दिखाया था टेन्योर, उनको कैंसिल किया, वो ऑर्डर को सेट असाइड किया। उनकी जो एंट्रीज शेड्यूल 1 में आती है, ट्रस्ट का प्रोसीजर रहता है कि पहले हम लोग CR फाइल करते, चेंज रिपोर्ट, ट्रस्टीज़ का नाम रिकॉर्ड पे आता है, वो शेड्यूल 1 पे चढ़ाया जाता है। तो उन्होंने ऑर्डर किया वो शेड्यूल 1 से उनका नाम डिलीट किया जाए, ऑर्डर को सेट असाइड किया और वो दोनों चेंज रिपोर्ट को वापस DYCC थाने में भेजा
कि उनको एज अ एविडेंस करके पूरा वापस से चलाया जाए मैटर्स मैडम को। ऐसे लगता है कि उल्लासनगर शहर वैसे एक ज्वलंत मुद्दों का शहर है। ये मतलब एजुकेशन मतलब एक जो हमारे देश की नींव है उनके साथ में इस प्रकार का खिलवाड़ करना और मतलब कोई भी ऐसे व्यक्ति उठ के और एक डमी ट्रस्ट या तो किसी ट्रस्टी का ऐसे करना, क्या लगता है कि खाली ये उल्लासनगर में होता रहेगा ना? ऐसा नहीं है, काफ़ी जगह पे होता है ऐसा, लेकिन उसके लिए भी कैसा है कि उनको थोड़ा देखना चाहिए कि कोई भी प्रोसीजर चलता है तो इट विल बी फॉलोड बाय ऑल द प्रोसीजर्स। जहाँ पे फॉलो नहीं किया गया था, यहाँ पे ना हम लोग को नोटिस इशू किया गया, ना कोई रोज़नामा बनाया गया, कुछ भी नहीं था करके एक्चुअली कोर्ट में ऐसा प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करना चाहिए था। ऐसे लग रहा है आपको कि भाई जब ये आपने इस केस को स्टडी किया, स्टडी करते करते जब इन लोग ने मतलब एक किस्म से हम चीटिंग बोल सकते हैं, चीटिंग करके उन्होंने जिन्होंने अभी अपने नाम पे ट्रस्ट डमी ट्रस्ट बना के उन्होंने जो पेपर्स पुटअप किए जो अपने नाम पे करवाया, उनके पीछे कोई ना कोई तो नेता रहा होगा। क्योंकि अक्सर हमने देखा उल्लासन शहर के अंदर जितनी भी ज़मीनें हड़पी हो, जितने भी अवैध निर्माण हुए हो, इन सबके पीछे किसी न किसी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड का सपोर्ट ज़रूरी होता है। क्या आपको इस मैटर के अंदर आपको कहीं भी पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपको लगा? अभी उसका जवाब मैं एट प्रेजेंट तो कुछ नहीं दे सकती, लेकिन ये जो भी हुआ था वो बाय फॉर्जिंग द पेपर्स हुआ था। फॉर दैट ऑलरेडी जो सेक्रेटरी थे ट्रस्ट के, उन्होंने सेंट्रल पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी किया है। एफआईआर करने के बाद वो मैटर कोर्ट में गया, उल्लासनगर कोर्ट में चालू है वो मैटर, जेएमएफसी कोर्ट में। वहाँ पे जो अक्यूज्ड थे ही वाज इन कस्टडी फॉर 10 days, 8 to 10 days। या देन आफ्टर ही गेट द बेल, उनको बाद में बेल मिला करके, लेकिन वो कस्टडी में भी थे वो मैटर अभी तक चालू है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो एट प्रेजेंट हम लोग वो चीज़ का रिप्लाई नहीं दे सकते कि वो इन्वॉल्व है या अदर और भी लोग हैं उसके पीछे। अभी जब भी आपने ये केस को जीत लिया एक किस्म से, तो वहाँ के जो उसी स्कूल के जो टीचर्स या तो वहाँ के जो लोकल स्टाफ है उनमें किस तरह का उत्साह है? वो बहुत खुश थे करके, वो एक उनके बहुत स्ट्रेस था बिकॉज दैट अगर वो ट्रस्टी बन जाता तो उनके जो जॉब है उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि वो अगर ट्रस्टी बन के स्कूल में आता है तो हम लोग का इनसिक्योरिटी, बिकॉज द स्कूल इज एडेड स्कूल। वो टीचर्स को कैसे ब्लैकमेल करता, क्या करता, मतलब वो बोल नहीं सकते थे। बहुत बड़े ब्लैकमेलिंग से टीचर्स का जो प्रेशर था वो निकल आया क्योंकि जिस दिन हम लोगों को ऑर्डर मिला वो वहाँ पे एक दिवाली जैसा एटमॉस्फेयर था स्कूल में। लिटरली अगर उनके पास कुछ वीडियोस रहेंगे तो यू कैन टेक दिस, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी आतिशबाजी भी की थी, मिठाइयाँ बांटी थी। वेरी गुड। यानी आपने अपने प्रोफेशन के साथ में एक बड़ा पुण्य का काम भी किया। एक 2 in 1 होता है ना कि काम के साथ में, आज हमारा भी प्रोफेशन है तो हम लोग भी काफ़ी शहर के हम ज्वलंत मुद्दे दिखाते हैं, तो काफ़ी लोगों ने हमको भी फ़ोन आते हैं कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया मुझे है। लेकिन उस बात का एक वो रहेगा करके, ये मैटर में जब भी मेरे पास आया था हम लोग इस पे मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब तक कोर्ट में जाएं और हम लोग अपने उसको लें, इन बिटवीन जो प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी के हस्बैंड एट द एज ऑफ 37-38, वो ये सब स्ट्रेस की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से हम लोगों ने उसको लॉस्ट कर दिया। ओह माय गॉड, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस या नहीं, मतलब कुछ लोग जो अपनी क्या बोलते हैं पैसों की भूख के कारण इस प्रकार के जो कांड होते हैं उल्लासनगर शहर के अंदर, इस सबको करने के लिए आप मतलब किसी आगे चल के सामने वाले का जो भविष्य या उन पे जो असर होगा उस पर कभी वो लोग ध्यान नहीं देते। जैसे अभी आपने कहा कि भाई जो सेक्रेटरी के जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर कर गए हार्ट अटैक की वजह से, तो यानी सामने वालों को एक कदर नाम की चीज़ नहीं कि सामने वालों को कुछ हुआ तो हुआ, हमको क्या करना, हमको खाली अपने पैसों से मतलब है, हमारा हम कैसे भी करें हम इस चीज़ को गबन कर लें। क्या सोच है इसके ऊपर, आप क्या संदेश देना चाहते हो शहरवासियों को, उल्लासन शहरवासियों को? सर इसके ऊपर संदेश यही रहेगा करके कि जो भी अगर ये हो रहा है उसको वहीं पे स्टॉप किया जाए, और सही गाइडेंस में, अगर किसी के पास ऐसा कुछ होता है किसी के साथ, तो सही गाइडेंस में प्रॉपर वहाँ पे पहुँचे और इतना वो नहीं ले करके स्ट्रेस, तो उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। और जो उन्होंने भी जो ट्रस्टी है उनको भी अपनी ट्रस्ट का ध्यान रखना चाहिए
कि कोई आके उनकी ट्रस्ट को हड़प ना ले। कहीं ना कहीं वो भी उस पे इतना ट्रस्ट कर रहे थे बंदे के ऊपर ब्लाइंडली कि पूरा उसके हाथ में सौंप दिया था करके, विश्वास करके कि आप जो कर रहे सही कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने चीटिंग करके अपने नाम पे, उन्होंने चीटिंग करके अपने नाम पे, तो वो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट आज की डेट में नहीं करना चाहिए। मैडम जी बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने बहुत बड़ा उल्लासनगर शहर वासियों के लिए खुलासा किया है। और जो भी ट्रस्टी है, सभी उल्लासनगर के ट्रस्टियों को एक निवेदन है कि किसी पे अंधविश्वास न करें और अपने पेपर्स, अपने ट्रस्ट के पेपर्स, बहुत मेहनत से ट्रस्ट बनती है और बड़ी उम्मीदें रहती है लोगों की उस ट्रस्ट के ऊपर। किसी भी प्रकार की ट्रस्ट हो तो अपने पेपर्स अपने पास रखिए, अपने ट्रस्ट के पेपर किसी को दीजिए नहीं, क्योंकि आज लोगों की जो मानसिकता जो मानसिकता टोटली बदल चुकी है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सभी ट्रस्टियों को, उल्लासनगर ट्रस्टियों को ये एक निवेदन है कि अपने ट्रस्ट के पेपर संभाल के रखिए, अपने लॉयर के पास रखिए या आप बैंक के लॉकर में रखिए, हिफाजत से रखिए, क्योंकि ये एक आपकी धरोहर है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉबी न्यूज़ चैनल।